तो इसका जो इंटरेस्ट है ना आरओआई, वो इतना भयानक है कि वो 2 से 3 महीना में आपका जो अमाउंट है ना वो डबल हो जाएगा। ये हमारा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इसका यूजेस, चार्जेस सब प्रॉब्लम कुछ बताइए मुझे। ठीक है, ये क्या है कि मान लीजिए बैंक हमको इशू करके देता है, ठीक। सपोज कीजिए कि इसका लिमिट आपका 50,000 का है। बैंक आपको दे दिया कि ठीक है, मैं आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, आप हमसे जो भी है आपका अकाउंट में प्रॉपर पैसा आता रहता है, सैलरी। तो बैंक को लगता है कि नहीं, आप एक रेपुटेड पर्सन है, आप इतना पे कर सकते हैं। तो वो आपको एक लिमिट दे देगा, आप ये क्रेडिट कार्ड लीजिए, 50,000 आप खर्चा कीजिए और हमको 45 से 50 दिन के अंदर ला करके जमा कर दीजिए। तो वो आपको एक क्रेडिट दे देता है, इतना आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड के अंदर जाके जमा करना है। अगर बाय द वे आप उससे चूक जाते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट है ना आरओआई, वो इतना भयानक है कि वो 2 से 3 महीना में आपका जो अमाउंट है ना वो डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा कि इसका जो इंटरेस्ट आता है वो आता है कि 3.5 पर मंथ, ठीक है ना। 3 मतलब कि अगर 1 लाख आप खर्चा किए, आप 1 महीना में नहीं दिए, तो 3,500 पर मंथ सिर्फ इंटरेस्ट आया उसका। और प्लस जीएसटी 18% अलग से, वो लगभग 4,000 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक। 4,000 चला गया। उसके बाद जब अगला आएगा ना तो कंपाउंडिंग में जाता है। कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जाता है। जैसे हमको जब गेन मिलता है बैंक से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेते भी हैं लोग, तो पेनाल्टी पे पेनाल्टी लगता है। ये अगर 2-3 महीने आप जमा नहीं किए ना, वो कब डबल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। क्या है कि इस सालाना इसका 36% ऑन एन एवरेज माना जाता है इंटरेस्ट, और ये बहुत भयानक तरीके से लगता है। और इसका क्या है फायदा है, मान लीजिए आप मोबाइल खरीद रहे हैं, आपका बजट नहीं बन पा रहा है, तो इससे ईएमआई कन्वर्ट करा लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बार ईएमआई फोन खरीद लिए, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से एक ही बार में पेमेंट कर दिया 25,000 का, फिर बैंक आपको फोन करेगा कि नहीं आप 25,000 का ट्रांजेक्शन कर दिए हैं, अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन बैंक का जो चार्जेज है ना, वो लगभग आपका सालाना 21 से 22% पड़ता है, ठीक। हाँ, कार्ड का। अब वैसे आप देखेंगे फ्लिपकार्ट में ना तो 16%, 14%, 15% देगा। तो आप डायरेक्ट ईएमआई में लेना है तो वहीं से लीजिए। आप एक बार खरीद के इसको ईएमआई में कराएंगे तो कॉस्टली पड़ेगा। कभी कभी और बैंक आपको फोन करके बोलता है नहीं ऑफर में है, और आपको 12 से 13% का, जैसे पर्सनल लोन का इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से आपको ऑफर दे देता है। लेकिन वो आप नहीं मान के चलिए, आपको शायद नहीं मिलने वाला है। लेकिन 21-22% नॉमिनल चार्जेस है, वो ले लेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और इसमें मान लीजिए 50 का लिमिट दिया ना, तो आप देखेंगे जब नेट बैंकिंग का लॉगिन करेंगे, क्रेडिट कार्ड से अपना माई कार्ड में जाके लॉगिन करेंगे, उसमें देगा ना कि कैश लिमिट आपका 20,000 का, मतलब आप एटीएम से इसको कैश निकाल सकते हैं। तो जिसको नहीं पता रहता है ना, कैश लिमिट इतना घातक चीज है हमारे लिए। अब गलती से अगर निकालिए 500 भी निकाल दिए, तो 500 निकालने का ही चार्जेस 500 लग जाएगा, ठीक। प्लस 90 रुपया उस पर जीएसटी आ जाएगा 18% का, सिर्फ निकालने का वन टाइम। और उसके बाद डे वन से उस पे कुछ एक सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट लगता है डे वन से, वो डेली का लगता है, मंथ भी नहीं है। मंथ में अभी बताया 3.5%, वो मंथ भी नहीं है, डे वन से है। अगर 10,000 का आप निकाल के आप नॉर्मल समझते हैं कि नहीं 45-50 दिन के बाद हम भरेंगे, आपको लगभग 1.5-2 महीने का इंटरेस्ट बहुत हाई अमाउंट में पे करना पड़ जाएगा। इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। जब भी आप इससे कैश निकालने के लिए तो ये बना ही नहीं है। बैंक को क्या है कि अपना प्रॉफिट देखना है, ठीक है। ऐसा कोई बैंक ऐसा पागल नहीं है कि हमको 1 लाख का क्रेडिट लिमिट दे दिया, आपको दे दिया 2 लाख का, आप 50, आप किसी से 10 दिन के लिए उधार मांगेंगे तो वो भी अपना प्रॉफिट देखेगा। और ये बैंक का पूरा इकोसिस्टम ही प्रॉफिट पे चल रहा है। बैंक पागल नहीं है इतना आपको दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, आप जाइए यूज कीजिए। ऐसा देता है कि वो एक ट्रैप है। उस ट्रैप में क्या है कि मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, हमारे आपके जैसे, मैं भी फंसा हूँ कई बार, आप भी हो सकता है फंसे, हो सकता है फंसेंगे। तो उस ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। फिर बैंक एक ना छोटा सा, मान लीजिए आप खर्च कर दिए 25,000 और आपका लिमिट अगला महीने में आ गया, आपका सैलरी ही नहीं हुआ, फिर नीचे एक दिया रहेगा ना कि मिनिमम ड्यू, पे ओनली मिनिमम ड्यू आपका रहेगा ना 6,000, 5,000, 3,000। लेकिन अगर वो एक बहुत बड़ा ट्रैप, अगर मिनिमम ड्यू में आप चले गए तो मिनिमम ड्यू दिखा देगा, हाँ ठीक है, आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होने देगा। लेकिन क्या है कि वो आप मिनिमम ड्यू भरते रहेंगे, जितना आपका अमाउंट है वो भरा जाएगा, फिर भी उतना अमाउंट बचा रह जाएगा। वो ट्रिप है, मिनिमम ड्यू के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे रूल रेगुलेशन है,
जो आमतौर पे हम और आप मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते, और उस चक्कर में क्रेडिट कार्ड में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, छोटा सा अमाउंट धीरे धीरे जाके एक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बन जाता है। क्रेडिट कार्ड लेना आसान है, यूज करना क्या है कि हमको लगता है क्रेडिट कार्ड लिमिट है, हम जा रहे हैं खर्चा करने, जहाँ 2,000 का करना है, अपने पास क्रेडिट कार्ड है ना, चलो ठीक है 10,000 का कर लेते हैं। लेकिन हम क्या है कि फैमिली मैनेजमेंट, मिडिल क्लास आदमी फैमिली मैनेजमेंट लेके चलते हैं। तो हमारा जो सैलरी आया वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट खर्चा करना है, यहाँ पे घर भेजना है, ये चीजें हमारा रूम रेंट सारा चीजें है। लेकिन हम जहाँ अपना 10,000 का बजट बढ़ा दिए, उसको भरने के लिए हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं 10,000 का बदला हम 20-30 बनेंगे, हो सकता है वो अमाउंट बचा ही रह जाए। ठीक है ना, तो ये इसका बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है। फायदा भी है नो डाउट, आप किसी से जाएंगे दूसरे से बोलेंगे भाई 5,000 हमको दे दो, वो अच्छा नहीं लगेगा आपका। समाज में क्या है कि थोड़ा निगेटिव इमेज बनेगा। तो आप इससे खर्चा कर लेंगे, किसी को पता नहीं आपके पास पैसा है नहीं है, आप खर्चा कर लेंगे, तो वो बढ़िया है। लेकिन क्या है कि आप वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पेमेंट कर देना, इससे कोई लापरवाही नहीं। ठीक है ना, ये चीजें आपका क्रेडिट कार्ड का रूल रेगुलेशन है। कुछ चीजें हो सकता है कि हिडन रहे, कुछ चीजें बताया हूँ, कुछ चीजें आगे बता दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद। ये हमारे बंगाल के मिस्टर तौसीफ इकबाल, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। थोड़ा सा डाउट था, हम बोले कि क्लियर कर देते हैं, और जो भी हमारे व्यूवर हैं वो भी ये जानकारी मिल जाए, तो हो सकता है कि अगर हमारे वीडियो से एक दो लोगों को भी फायदा हो गया ना, हमारा ये जो मेहनत है ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, थैंक यू।